रामपुर जंगल में चांदनी कबूतरी अपने पति जग्गू कौवा के साथ रहती थी। शादी के कुछ दिनों बाद चांदनी कबूतरी एक बच्ची की मां बनती है, लेकिन वो बहुत ही काली थी, जिस कारण चांदनी उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। चांदनी, अरे ओ चांदनी, कब से टूनी रो रही है और तू है कि काम में लगी है। लगता है वो भूखी है, उसे कुछ खिला दे। बहुत प्यार आ रहा है इस काली कलूटी पर, तो तुम ही इसके नखरे उठाओ। मेरे पास इतना समय नहीं है जो मैं हर समय इसके पीछे लगी रहूं। पता नहीं ये मेरे किस जन्म का पाप है। ऐसा मत कर चांदनी इसके साथ, ये तेरी ही बेटी है। अगर तू इसे माँ का प्यार नहीं देगी तो कौन देगा। जग्गू के बार बार कहने पर भी चांदनी टूनी पर कोई ध्यान नहीं देती। इस तरह दिन बीतने लगते हैं और चांदनी फिर से एक बच्ची की मां बन जाती है। चांदनी की दूसरी बेटी बहुत ही सुंदर थी। वो अपनी बेटी का नाम टुनटुनी रखती है। जब टुनटुनी चिड़िया कुछ बड़ी हो जाती है तब चांदनी उसका नाम एक स्कूल में लिखवा देती है। टुनटुनी को स्कूल जाता देख टूनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं भी स्कूल जाऊंगी, मेरा भी नाम टुनटुनी के स्कूल में लिखवा दो। चुप, तू स्कूल जाकर क्या करेगी? घर मेरा और घर का काम कर। अपना रंग देखा है? कोयले की तरह काली है। अगर तू स्कूल पढ़ने जाने लगेगी तो तुझे देखकर सारे बच्चे डर जाएंगे। चांदनी कबूतरी की ये बातें जग्गू कौवा सुन लेता है और अगले ही दिन जग्गू कौवा टूनी का दाखिला टुनटुनी के स्कूल में करवा देता है। स्कूल में दोनों बहनों को एक साथ देखकर बच्चे चिढ़ाने लगते हैं। शिल्पा, वो देख, हंस के साथ काली कोयल आ रही है। हाँ रे, इस काली के पास तो मैं क्लास में कभी नहीं बैठूंगी। मुझे काले रंग से चिढ़ है। टूनी, देख रही है ना, बच्चे हमें चिढ़ा रहे हैं। तुम्हें दीदी कह के बुला भी नहीं सकती। ऐसा करो, कल से तुम अकेले ही स्कूल आ जाया करना, मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं। अपनी बहन की ये बातें सुनकर टूनी चिड़िया बहुत दुखी होती है। समय बीतने लगता है और दोनों बहनों की पढ़ाई पूरी हो जाती है। एक दिन चांदनी कबूतरी अपने पति से कहती है, सुनो जी, अपनी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, इनके लिए रिश्ता तलाशना शुरू कर दो। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। मेरा वो दोस्त है ना चंदन, उसका बेटा विदेश में नौकरी करता है। वो टूनी से अपने बेटे की शादी करना चाहता है। मजे की बात तो ये है कि वो कल ही टूनी को देखने आ रहे हैं। अगले दिन चंदन अपनी पत्नी रंगीली कौवी और बेटा शिवा के साथ टूनी चिड़िया को देखने आता है। टूनी चिड़िया सबके लिए चाय लेकर आती है। उसका रंग देखकर रंगीली कौवी नाक मुंह सिकोड़ने लगती है। बहन जी, वैसे तो सब ठीक है, पर आपकी बेटी का रंग बहुत ही काला है। अगर आप छोटी बेटी से शादी करना चाहें तो हम तैयार हैं। ठीक है बहन जी, मुझे कोई ऐतराज नहीं। दोनों तो मेरी ही बेटियां हैं। चांदनी की ये बातें सुनकर जग्गू कौवा उसे एक कोने में ले जाता है। चांदनी, तुम ये क्या कह रही हो? टूनी क्या सोचेगी? तुम चुप रहो जी। इस काली कलोटी के कारण मैं इतना अच्छा रिश्ता नहीं जाने दूंगी। इस तरह टुनटुनी की शादी शिवा से हो जाती है और वो विदेश चली जाती है। अपने पापा को दुखी देखकर टूनी उससे कहती है, पापा, आप दुखी क्यों होते हो? मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तो अभी पढ़ाई करनी है। टूनी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चली जाती है और पढ़ लिख कर एक दिन डॉक्टर बन जाती है। एक दिन डॉक्टर राघव टूनी से अपने प्यार का इजहार करता है। टूनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? टूनी चिड़िया राघव का प्यार स्वीकार कर लेती है और उससे शादी करने को तैयार हो जाती है। ये बात टूनी अपने माँ बाप को बताती है। पापा, मैं अपने साथ काम करने वाले डॉक्टर राघव से प्यार करती हूँ और उनसे शादी करना चाहती हूँ। बिटिया, तेरी खुशी में ही हम लोगों की खुशी है। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। जल्दी ही टूनी चिड़िया की शादी डॉक्टर राघव से हो जाती है। इस तरह दोनों बहनें अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं। सूरजपुर जंगल में टूनी चिड़िया अपनी 4 बेटियों के साथ रहती थी। उसका पति पुराने ख्यालात का था। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनो जी, मैं अब और बच्चे नहीं पैदा कर सकती। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं फिर से माँ बनूं। क्या कहा तूने? तू अब माँ नहीं बनेगी? सोच ले, अगर तू फिर से माँ नहीं बनी तो इसमें तेरा ही नुकसान है। मेरा क्या, मुझे तो बेटा चाहिए। मैं दूसरी शादी कर लूंगा, फिर तू ठोकरे खाती रहना अपनी इन 4 बेटियों के साथ। अपने पति की दूसरी शादी की बात सुनकर टूनी चिड़िया डर जाती है और 5वीं बार माँ बनने के लिए तैयार हो जाती है। एक दिन टूनी चिड़िया एक अंडा देती है, लेकिन वो इतनी कमजोर हो गई थी कि अंडा देते ही उसकी मौत हो जाती है। बड़ी बेटी टुनटुनी चिड़िया भागकर अपने पिता बब्बू कौवा के पास जाती है। बाबू,
जल्दी उठो, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये देखिए, उन्होंने एक अंडा दिया और मर गई। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? तू इस अंडे की देखभाल कर, इस अंडे से तेरा भाई बाहर आएगा। और रही तेरी माँ की बात, तो मैं तुम लोगों के लिए एक नई माँ ला दूंगा। अब जा यहाँ से और मुझे सोने दे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी अपनी छोटी बहनों के साथ मिलकर अंडे की देखभाल करने लगती है। एक दिन उस अंडे से एक प्यारी सी नन्ही चिड़िया बाहर आती है। ये बात टुनटुनी की मझली बहन चंदा कौवी बबलू को बताती है। कमबख्त, खुद तो मर गई और मेरे ऊपर 5-5 बेटियों का बोझ डाल गई। एक दिन बबलू कौवा चंपा नाम की एक कौवी से शादी करके उसे घर लेकर आता है। टुनटुनी, ये देख, मैं तुम लोगों के लिए नई माँ लेकर आया हूँ। अब से ये तुम्हारी माँ है। टुनटुनी चिड़िया चुपचाप देखती रह जाती है। वो कर भी क्या सकती थी। एक दिन सुबह सुबह नन्ही चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर टुनटुनी की नींद खुल जाती है। क्या हुआ गुड़िया, तू क्यों रो रही है? लगता है तुझे भूख लगी है। रुक जा, मैं अभी तुझे दूध पिलाती हूँ। टुनटुनी अपनी छोटी बहन रंगीली तोती से कहती है। रंगीली, जा बापू से पैसे मांगकर गुड़िया के लिए दूध खरीद कर ले आ। रंगीली तोती अपने पिता से दूध के लिए पैसे मांगने जाती है। बापू, जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे कुछ पैसे दो, गुड़िया के लिए दूध लेकर आना है। क्या है रे रंगीली, तू इतनी सुबह सुबह गले क्यों फाड़ रही है? तुम लोग हमें चैन से सोने भी नहीं देती। माँ, वो गुड़िया भूख से रो रही है, उसके लिए दूध लाना है, इसीलिए मैं बापू से पैसे मांगने आई थी। चल भाग यहाँ से, तुझे कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। और जाकर टुनटुनी से कह दे वो अपनी बहन को पानी पिला दे, फिर घर का सारा काम करने में लग जाए। रंगीली तोती दुखी मन से टुनटुनी के पास जाती है। दीदी, अब क्या होगा? नई माँ ने मुझे डांट कर भगा दिया, मुझे बापू से बात भी नहीं करने दी। उधर नन्ही चिड़िया भूख से लगातार रोए जा रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये कैसी दुविधा में आपने मुझे डाल दिया। मैं अकेली अपनी चारों बहनों का कैसे ध्यान रखूं? रंगीली और बुलबुल, तुम लोग मिलकर गुड़िया का ध्यान रखना और अपनी छोटी बहन का भी ध्यान रखना। मैं अभी चाचा जी के यहाँ से जाकर कुछ मदद मांग कर आती हूँ। टुनटुनी अपने चाचा जुगनू कबूतर के पास जाती है। चाचा, मेरी मदद करो, हम लोग भूखे मर रहे हैं। बापू ने दूसरी शादी कर ली, वो हम पांचों बहनों पर अब ध्यान नहीं देते। गुड़िया दूध के लिए तड़प रही है, लेकिन बापू पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। मैं तेरा दुख समझता हूँ बेटा, मैं तेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरे पास एक गाय है, इसका दूध निकालकर तू अपनी बहन को पिलाना। टुनटुनी चिड़िया गाय लेकर अपने घर वापस आ जाती है। रंगीली, जाकर एक बाल्टी लेकर आ, मैं गाय का दूध निकालती हूँ, फिर उस दूध को हम लोग गुड़िया को पिलाएंगे। टुनटुनी चिड़िया गाय का दूध निकालती है और फिर वो उसे अपनी छोटी बहन को पिलाती है और फिर अपनी बहनों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। चंदन वन में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। उसके पति का निधन कई साल पहले हो गया था। ले देकर टूनी के पास बस एक उपजाऊ जमीन थी, जिस पर वो खेती करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा करती थी। टुनटुनी की उम्र शादी लायक हो चुकी थी। एक दिन टूनी चिड़िया मीना काकी के पास जाती है। काकी, शहर में कोई अच्छा रिश्ता होगा तो बताना, मैं टुनटुनी की शादी शहर में करना चाहती हूँ। अच्छा किया जो तूने आज मुझे बता दिया, मैं कल ही शहर जा रही हूँ। मैंने टुनटुनी के लिए एक रिश्ता देखा है, लेकिन जाकर उससे बात कर लूँगी। अगले दिन मीना काकी शहर में रामकली सेठानी के घर जाती है। सेठानी जी, मैं आपके बेटे के लिए एक रिश्ता लेकर आई हूँ, मेरे गाँव का ही रिश्ता है। काकी पागल हो गई हो क्या? मैं अपने बेटे की शादी गाँव के गंवार से नहीं करूँगी। सोच लो सेठानी जी, रिश्ता बहुत अच्छा है, आपने कहा था इसीलिए आपके पास चली आई, नहीं तो मैं दूसरी जगह जाकर दूसरा रिश्ता देखती हूँ। ऐसी बात है तो काकी, दहेज में मुझे 50,000 नगद और 5 तोला सोना चाहिए। अगर वो तैयार हैं तो रिश्ता पक्का समझो। उन दोनों की बातें रामकली का बेटा मोनू कबूतर सुन लेता है। माँ, शहर में रिश्ते का अकाल पड़ गया है क्या, जो तुम मेरा रिश्ता गाँव की गंवार से कर रही हो? काकी तुम जाओ, मैं अपने बेटे को समझाती हूँ। मीना तोती वहाँ से चली जाती है। अरे बेटा, मेरी बात तो सुन,
कौन सा उस गंवार को तुझे रखने को बोल रही हूँ? बस शादी करके पैसे ऐंठ लूँ, फिर तू अपनी मर्जी से दूसरी शादी कर लेना। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर मोनू कबूतर शादी के लिए तैयार हो जाता है। इधर टूनी चिड़िया अपनी उपजाऊ जमीन बेचकर दहेज के पैसे इकट्ठा करती है और जल्द ही टुनटुनी चिड़िया की शादी मोनू कबूतर से हो जाती है। विदाई के समय रामकली टूनी चिड़िया से कहती है, समधन जी, दहेज की रकम मुझे दीजिए और बहू को इस डोली में बैठा दीजिए। हमारे घर बहू डोली में ही जाती है। टुनटुनी डोली में विदा हो जाती है। अभी उसकी डोली कुछ ही दूर गई थी कि बारिश होने लगती है। धीरे धीरे बारिश इतनी तेज हो जाती है कि चारों तरफ बाढ़ आ जाता है। उस बाढ़ के पानी में पक्षी किसी तरह डोली को लेकर आगे बढ़ रहे थे। तभी उन पक्षियों पर एक चील हमला कर देता है। वो पक्षी डर जाते हैं और डोली को एक पेड़ की डाल पर रखकर भाग जाते हैं। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। ये पक्षी तो इस डाल पर ही डोली को छोड़कर भाग गए और बारिश इतनी तेज हो रही है। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? अभी टुनटुनी चिड़िया ये सोच ही रही थी, अचानक तेज बारिश के कारण पेड़ की डाल टूट जाती है और डोली से ही टुनटुनी बाढ़ में बहने लगती है। किसी तरह वो अपनी जान बचाकर बाढ़ के पानी से बाहर निकलती है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं? ससुराल का पता भी पानी में बह गया। बस मुझे अपनी सासू माँ का नाम याद है। तभी उसे एक पक्षी दिखाई देता है। बहन, मैं रामकली जी की बहू हूँ। मुझे उनके घर जाना है। क्या आप मुझे उनका पता बता देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए मैं आपको उनके घर लेकर चलती हूँ। वो लोग भी आपको ढूंढ रहे हैं, काफी परेशान हैं। टुनटुनी चिड़िया किसी तरह अपने ससुराल पहुंचती है। अरे गंवार, तू हम लोगों का पीछा करते करते यहाँ मेरे घर तक भी पहुँच गई। हम लोगों ने तो सोचा था तू बाढ़ में अब तक मर गई होगी। मैंने तो तुझे मारने के लिए चील को भेजा था। रुक, मैं ही तेरा काम तमाम कर देती हूँ। इतना कहकर रामकली टुनटुनी को पीटने लगती है। वहाँ का हंगामा सुनकर आसपास के पक्षी अपने घोंसले से बाहर निकल आते हैं। पक्षी फोन करके पुलिस को वहाँ बुला लेते हैं। पुलिस रामकली और मोनू कबूतर को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। जेल जाने के बाद रामकली अपनी करनी पर पछताने लगती है। इधर टुनटुनी वापस अपने मैके लौट जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। बेटा, दहेज देकर मैंने तेरी खुशियाँ खरीदनी चाहिए थी। मुझे क्या पता था कि तुम्हें इतना दुख सहना पड़ेगा। फिर टूनी चिड़िया दूसरों के घरों में काम करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा करने लगती है।